Assalamu alaikum everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and alhamdulillah I am also fine. If you are new to my channel then please take a moment to subscribe to my channel. So guys, आज की इस वीडियो में मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ अपने नीट मॉक टेस्ट के लिए. सो मेक श्योर करना वीडियो को एंड तक देखो बिकॉज मैंने अपना स्कोर भी वीडियो के लास्ट में ही शेयर किया है. तो मैं पढ़ रही थी फिज़िक्स, उसके बाद मैंने खाए थे फ्रूट्स, पाइनएप्पल एंड ऑरेंजेस. उसके बाद मैं बनाने आ गई थी किचन में ये बिकॉज़ आप लोगों ने मना करा है मैगी मत खाया करो, तो मैंने मैगी खाना छोड़ दिया है. एंड ये मेरी हिप्पी का लास्ट वाला पैकेट था, तो मैंने सोचा इसको सिंपल ही बना लेते हैं बिकॉज़ हिप्पी को कैसे भी बना लो इसका टेस्ट हमेशा सेम ही रहता है. दैट्स वाई मैंने सिर्फ ये सिंपल सूपी वाली हिप्पी बना ली थी. लाइक मुझे सूप तो नहीं पसंद, तो मैंने सूप को ड्राई अप कर दिया था. तो मेरी हिप्पी भी रेडी हो गई थी. उसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ रही थी बायो. एंड मेरे साथ तो ऐसा होता है जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ मुझे एकदम भूख लग जाती है, तो मुझे ये कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है अपने लिए. तो आप लोग बताना आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं. और यहाँ पर मैं पता नहीं क्या कर रही थी, आप लोगों को दिखा रही थी कैसी बनी है, और साथ साथ मैं पढ़ भी रही थी और खा भी रही थी. बट मुझे भूख इतनी लगी थी, मैंने सोचा पहले खा ही लेती हूँ उसके बाद ही पढ़ लूँगी. तो नोट से बायो पढ़ने के बाद मैंने सोचा एनसीईआरटी भी पढ़ ही लेते हैं बिकॉज़ टेस्ट मुझे देना था और टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायो के लिए तो एनसीईआरटी होती है. दैट्स वाई मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी थी. और ये जो मेरी आप एनसीईआरटी की हालत देख रहे हो था, ये मैंने अपनी फ़र्स्ट रीडिंग में पूरी हाईलाइट कर डाली थी जब मैं 11th में थी. और मैंने ये न्यू वाली एनसीईआरटी नहीं ली थी बिकॉज़ मुझे लगता है ओल्ड वाली ठीक है. बट आप लोग बताना अगर मुझे न्यू वाली एनसीईआरटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर मैं इससे ही पढ़ लूँ, यही वाली ठीक है लाइक ओल्ड वाली एनसीईआरटी. कमेंट्स में ज़रूर बताना, अपना सजेशन ज़रूर देना मुझे. तो ये मेरी एनसीईआरटी की रीडिंग भी कंप्लीट हो गई थी. उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करा और केमिस्ट्री में मुझे रिडॉक्स वाले चैप्टर का रिवीजन करना था. और सबसे अच्छा रिवीजन का मेथड होता है सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज़ करो और उसको लिख लिख कर ऐसे दूसरी एक रफ नोटबुक ले लो, उसके अंदर लिख लिख कर प्रैक्टिस करो अपने क्वेश्चंस की जो क्लास में कराए हुए होते हैं और जो PYQs होते हैं वो सब. बट अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी के चक्कर में PYQs नहीं सॉल्व किए थे, सीधा सीधा मैंने नोट्स वाले से ही रिवीजन कर लिया था. और फिर मैं यहाँ पर फिज़िक्स का रिवीजन कर रही थी नोट से ही सेम वे में. और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं रफ नोटबुक में लेकर ये अपना कर रही थी. आप लोग भी ऐसे करते हो रिवीजन तो मुझे बताना कमेंट्स में. अगर नहीं करते हो कुछ और टाइप है आपके रिवीजन का तो आप लोग मुझे वो भी ज़रूर बताना कमेंट्स में. एंड यहाँ मेरा हो जाता है रिवीजन वाला प्रोसेस कंप्लीट. और अब टाइम था टेस्ट देने का, तो मैंने उससे पहले ये सब कंप्लीट कर लिया था लाइक सारे चैप्टर्स का रिवीजन. एंड अब बारी आती है टेस्ट देने की. तो मैंने सारा सेटअप रेडी कर लिया था. मैंने अपने लैपटॉप में 3 आवर्स का टाइमर भी लगा दिया था. उसके बाद मैंने अपना मैंने ये ऑलरेडी प्रिंट आउट करा लिया था टेस्ट पेपर बिकॉज़ मुझे लगता है इससे थोड़ा रियलिस्टिक फील आता है हम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड पेन पेपर मोड मुझे थोड़ा ज़्यादा ठीक लगता है रेदर दैन कंप्यूटर बेस वाले से. सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है. आप लोग बताना आप लोगों को कैसे पसंद है टेस्ट देना. एनीवेज आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय टेस्ट और मैंने टेस्ट स्टार्ट किया था बायो से. बायो में मैंने ये बात नोटिस करी है बिकॉज़ इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है PYQs होते हैं तो हम जल्दी से उसको एक बार में पढ़कर भी टिक कर सकते हैं. ऐसे वाले क्वेश्चंस भी होते हैं तो मैं ज़्यादा बायो को जल्दी करना प्रेफर करती हूँ. एंड यहाँ पर जो क्वेश्चंस मुझे आते जा रहे थे मैं उनको करती जा रही थी और जो नहीं आ रहे थे मैं उनको छोड़ के आगे बढ़ जाती हूँ, उनको बाद में मैं कर देती हूँ. तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था बायो कंप्लीट करने के बाद. फिज़िक्स का मैंने स्टार्ट कर दिया था. एंड फिज़िक्स में क्वेश्चन थोड़े सिंपल भी थे और थोड़े ईजी भी थे. उसके बाद मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया था फिज़िक्स को कंप्लीट करने के बाद मैंने केमिस्ट्री वाला भी पोर्शन कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद मैं करने बैठ गई थी. मेरे पास ये एक OMR शीट रखी थी पुरानी, तो मैंने सोचा इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ. इसको मैंने लिया कि मेरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. एंड बस मैंने यहाँ पर बबलिंग स्टार्ट कर दी थी. एंड गाइज़ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जानना है मेरे नीट 2025 के बारे में. अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके जाना, तो मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो बनाने का. एंड अगर आप लोगों ने कमेंट्स किए मैं तभी वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं बनाऊँगी. उसके बाद मम्मा ने बुला लिया था डिनर करने के लिए और आज डिनर में बनी थी बिरयानी, मेरी फेवरेट है माशाल्लाह से. और आज अपी ने बनाई थी, उसके साथ ये सैलेड भी बनाया था, ये दही वाला जो सैलेड होता है. माशाल्लाह बोल देना गाइज़. और अगर आप लोग भी बताना आप लोगों को बिरयानी अच्छी लगती है या नहीं. देन आफ्टर डिनर और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी अपने OMR शीट को चेक करने के लिए. और मैंने यहाँ पर आंसर शीट ओपन कर रखी थी. उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी OMR शीट को चेक कर रही थी और फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को मेरे कितने मार्क्स बने.
सो या गाइज, जैसे कि आप लोगों ने अभी ब्लॉग में देखा कि कैसे मैंने एक दिन में तैयारी कर कर इस टेस्ट को दिया। एंड अब बात करते हैं कि मेरा क्या स्कोर था। सो गाइज, उसे बताने से पहले आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। मैं एक बिल्कुल भी एक ऐसी लड़की नहीं हूँ जो जब उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे तब वो दिखा देगी, जब उसके कम मार्क्स आएंगे तब वो छुपा लेगी। अगर मेरे कम मार्क्स भी आएंगे तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिकॉज आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो एंड आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू हाइड एनीथिंग। सो नाउ लेट्स सी कि मेरा कितना स्कोर है। सो गाइज़, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे 520 मार्क्स बने इस टेस्ट में जो मैंने अभी दिया था। एक दिन में पढ़ के मैंने इसको दे दिया। अगर शायद मैं इसको पहले से तैयारी और अच्छे से कर लेती, कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती। मैंने केमिस्ट्री में बिल्कुल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे थे। एंड गाइज़, केमिस्ट्री में मेरे सबसे कम आए हैं, बट फिजिक्स से मैं खुश हूँ। फिजिक्स के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और उसके सही हो गए। एंड बायो में मैंने बहुत ज़्यादा सिले मिस्टेक वाली गलतियाँ करी मेरे इसमें, इस वजह से बहुत सारे गलत हो गए। और अब मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस करूँगी और ज़्यादा क्वेश्चंस की। केमिस्ट्री में मुझे और ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज मैं अभी तक उसको नेगलेक्ट कर रही थी फिजिक्स की वजह से। मैं सोची थी जल्दी जल्दी फिजिक्स का बैकलॉग भी कवर कर लूँ, उसकी प्रैक्टिस भी कर लूँ, उसका ये भी कर लूँ, बट मैं कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को नेगलेक्ट कर रही थी। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, हमें तीनों को साथ में लेके चलना है। जो मेरी मिस्टेक थी वो मैंने फाइंड आउट करी, कहाँ मेरी मिस्टेक थी, कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, मैंने वो सब कर लिया। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि अब मुझे केमिस्ट्री पर ध्यान देना है, मैं उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ फिज़िक्स और बायो के चक्कर में। केमिस्ट्री को भी मुझे पढ़ना है, बिकॉज केमिस्ट्री मेरी अच्छी है, उसको मैं और अच्छा बना सकती हूँ। और इंशाल्लाह मैं फ़िज़िक्स और बायो पे भी ऐसे ही ध्यान रखूँगी और उतना ही ज़्यादा काम करूँगी। So guys, that was all for today's vlog. If you like my vlog, then please make sure to subscribe to my channel and hit the bell icon so you don't miss out any new videos. Like this video, share it with your friends. I will see you in my next vlog. Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.